है बे तू? शेट्टी ने भेजा है। वो किधर है? अंदर है। अंदर मतलब? लॉकअप में। घबराने की कोई बात नहीं। शेट्टी भाई ने मुझे इजाजत दी है कि जो डील वो तुमसे करने वाले थे वो आज से मैं करूं। सवतिया और गौरी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम अच्छी तरह जानते हो। डॉन मांजरेकर भी मर गया, शेट्टी भाई लॉकअप में है, अब बचा कौन? तुम। तो फिर आपस में राड़ा करके क्या फायदा? माल रेडी है? माल किधर है? पहले पैकेट। मैंने पहले तुझे कभी शेट्टी के पास देखा नहीं। कब से काम कर रहा है उसके पास? कल से। कल से? हाँ, कल ही तो अंदर किया ना मैंने उसको। इंस्पेक्टर भोसले स्पीकिंग। गंगा डाउन हो गया है, अब शहर में थोड़ी बहुत शांति आ जाएगी। सच जो भी हो, और एक बात तो बिल्कुल तय है कि इन सब के बीच होके बैठा है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारे कारनामों के बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं, और तुम भी ये बात जानते हो कि अंडरवर्ल्ड की बुलंद इमारत 4 मजबूत खंभों पर खड़ी है। पहला खंभा है पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन, और दूसरा है वो बिजनेसमैन जो अपने आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लेते हैं और उन्हें फंड करते हैं। और तीसरा खंभा है पॉलिटिशियंस जो अपने ऑपोजिशन को अपने रास्ते से हटाने के लिए अंडरवर्ल्ड को इन्वॉल्व करते हैं। और चौथे वो लोग हैं जो अपनी शान बढ़ाने के लिए अपनी जान तक पे खेल जाते हैं, यानी गैंगस्टर्स। हमारे सिस्टम के लूपहोल्स को स्टडी करते करते ये लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं कि हमारा डिपार्टमेंट बुरी तरह नहीं बल्कि पूरी तरह फेल हो चुका है। और डिपार्टमेंट को इस सिचुएशन का सामना करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन वो अगर हो भी सके तब भी उसमें बहुत वक्त लगेगा। इसलिए हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि इस डिपार्टमेंट के साथ साथ एक और डिपार्टमेंट शुरू किया जाए, और ये डिपार्टमेंट वो सब कुछ कर सकेगा जो हम अभी कानून के दायरे में रहकर नहीं कर पाते हैं। और हम चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट की बागडोर तुम संभालो, और तुम ही अपनी टीम भी चुनो। अगर एक लाइन में कहूं महादेव तो यूं समझो कि तुम्हारे डिपार्टमेंट को हमारे डिपार्टमेंट को बचाना है। यहाँ का इंचार्ज कौन है? सर मैं। क्या चल रहा है? सर नाकाबंदी थी, कुछ लोग बैरिकेड तोड़ के भागे, पीछा किया तो बिल्डिंग में छुप गए। सिचुएशन क्या है? सर खुर्शीद को मिला के टोटल 9 लोग हैं विद इंपोर्टेड वेपन्स। उन्होंने 30-40 अंधे बच्चों को हॉस्टेज करके रखा है। 2 कांस्टेबल्स डेड एंड 1 इंजर्ड। बोलो ना, पीछे हटो। भेड़ी में बात जाती नहीं क्या? मेरे को सिर्फ यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने का है, नहीं जाने दिया। और तुम ऊपर आए तो एक एक करके सारे बच्चों को नीचे फेंक दूंगा। खुर्शीद ने अभी अभी पुलिस के सामने ही एक असहाय बेबस बच्चे को बिल्डिंग से नीचे फेंककर मार डाला है। वकील साहब, सब मारे गए। पुलिस वाले अब ऊपर आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। खुर्शीद तू सरेंडर कर दे, बाकी मैं कोर्ट में संभालूंगा। मेरी इंस्पेक्टर से बात कराओ। ये लो, मेरे वकील से बात करो। मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, सरेंडर। देखो मेरा क्लाइंट सरेंडर करना चाहता है और कानूनन तुम्हें उसे जिंदा अरेस्ट करना पड़ेगा। किसने कहा तुझे तेरा क्लाइंट जिंदा है? मेरी
जगह होती तो तुम क्या करते? उसके पिछले मर्डर्स तो छोड़ो, उसने मेरे सामने मेरे 2 पुलिस वालों को मारा। मैंने सुना था कि तुम एक लंबी छुट्टी पे गए हो। हाँ सर, अंसारी केस में गवाह खिलाफ हो गया और इंक्वायरी लग गई, फिर सस्पेंड। ड्यूटी के लिए रिस्क लेना ये हम दोनों की बुरी आदत है। यस सर। खैर छोड़ो, मैं एक टीम बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें आओ। कैसी टीम? डिपार्टमेंट। हमारे डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही मकसद है, अंडरवर्ल्ड। जिस तरह अंडरवर्ल्ड इस शहर में दहशत फैला रहा है, हमें अंडरवर्ल्ड में फैलानी है। वो कानून को बार बार ठोकती है, हम कानून के बाहर आकर ठोकेंगे उन्हें। इस डिपार्टमेंट में हमें सख्त होकर डिसीजन लेने होंगे और हमसे कई बार गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सोच समझकर जानबूझकर की गलती गलती नहीं होती। सर, सही गलत का सिक्का उछालते उछालते बहुत थक गया था। इस डिपार्टमेंट में लेकर आपने मुझ पे बहुत बड़ी मेहरबानी की। मेहरबानी कोई नहीं करता शिव, सिर्फ काबिलियत को चुनता है। हाँ सत्या, हाँ मैं आ रहा हूँ और मेरे साथ अपना एक कलीग को भी साथ ला रहा हूँ। हाय डार्लिंग। इतनी देर क्यों लग गई? अरे काम। हाँ काम। मैंने सोचा मुझसे परेशान होकर संन्यास लेने गए। इसकी बातों में मत आना, इसकी आदत है मजाक करने की। सत्या, दैट्स शिव। हेलो। हाय। और शिव, वो है मेरा बेटा रिंकू। अरे भूख लगी है, जल्दी खाना लगा, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। मुंह जल जाएगा। कुछ ठंडा लोगे या डायरेक्ट खाना? अरे ये शिव है, ठंडा खाना भी खा लेगा। अरे तुमको क्या नहीं चलता है वो बोलो। तेरे सिवा सब कुछ चलता है। अरे मेरा मतलब है सब कुछ चलता है, लेकिन तू खास है। झूठा। जब तक गौरी और चौथिया गैंग एक दूसरे को मार रहे थे, रिंकू केयरफुल यार। लेकिन अचानक उन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। बस बस अभी मैं इतना नहीं खाता, थैंक यू। मैं एक पुलिस वाले की बेटी और दूसरे पुलिस वाले की बीवी हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ कि पुलिस वाले कितना खाते हैं। अच्छा लगा तो बोला तुम्हारी बीवी को मुझे फोन करने, रेसिपी बता दूंगी। अरे इसकी शादी कहाँ हुई है? तो कब करने का इरादा है? सोचा नहीं। अरेंज मैरिज ही करना, लव मैरिज का कुछ भरोसा नहीं। ए, मारूंगा। ए, मैं कोई चूहिया गैंगस्टर नहीं हूँ। मैं लड़की देखूं? लड़की है, डॉक्टर है। डॉक्टर और पुलिस, डेडली कॉम्बिनेशन। एक गोली से मारेगा और दूसरा गोली खिलाएगा। वाह। अभी अभी क्राइम ब्रांच से रिपोर्ट मिली है कि एक्सपोर्टर शुक्ला को सवतिया के लोग मारने जा रहे हैं। कौन है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जब शुक्ला लोबान गली के अंदर से अपनी ऑफिस की तरफ जा रहा होगा, हमला तब होगा। मैं चाहता हूं तुम सब उसको ट्रैक करो। तुम सब के पास ऑडियो वीडियो ट्रांसमीटर्स होंगे, जिंदा नहीं छोड़ने का।